अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, A2 के किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ। आज आपके लिए रेसिपी नहीं लेकर आई हूँ, एक टिप लेकर आई हूँ। जो अक्सर आप देखते हैं कि कड़ी लीव्स और कड़ी पाउडर का जो है वो मैं यूज़ कर रही होती हूँ अपनी रेसिपीज़ में, तो अक्सर पूछा जाता है कि इतना ग्रीन कलर इसका कैसे होता है। तो ये मैंने सारा कड़ी पत्ता देखिए इस तरह से लेके और इसको वॉश कर लिया अच्छे से 2-3 दफ़ा, और इसको पंखा खोल के थोड़ा सा ड्राई कर लिया ताकि ये अभी मज़ीद और ड्राई होगा। इसका किस तरह से इसको मैं ड्राई करती हूँ सारा प्रोसेस आपके साथ शेयर करूँगी और फिर बताऊँगी इसको किस तरह से आप अपने पास प्रिजर्व कर सकते हैं, शेल्फ़ लाइफ इसकी कितनी होगी और बाद में आप इसको फ्रिज में कितने टाइम पीरियड के लिए रख सकते हैं। अच्छा, इसके लिए मैं क्या करूँगी, धो के वॉश करने के बाद मैंने ड्राई कर लिया थोड़ा सा फ़ैन खोल के इसको, और अब मैं इस तरह से मुझे एक बटर पेपर चाहिए होगा। आपके पास ना हो आप अखबार ले लीजिए, कोई भी एक सादा ब्राउन पेपर ले लीजिए, जो भी अवेलेबल हो आपके पास। कॉपीज़ के पेजेस होते हैं घर में अवेलेबल, फालतू जो कॉपीज़ हो जाती हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसको किस तरीके से मैं करती हूँ ये मैं आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा देखिए, अब इस तरह से ये एक बटर पेपर मैंने ले लिया और इनके जो पत्ते हैं उनको मैं इस तरह से अलग करके, और ये देखिए इस तरह से इसमें तोड़ते जाऊँगी और मैं इसमें फैलाती जाऊँगी। और इस पर ओवर क्राउडेड नहीं कीजिएगा, उतनी कीजिएगा जितने इस पर आसानी से आ जाए। अच्छा, इसको जो रखने की जगह है ये एज़ इट इज़ मैं जो है वो इसको एक ट्रे में करके, और अपने जो भी मेरा छाँव वाला एरिया है किचन का हो या आपका कोई टेबल हो इस तरह की, आप उस पर रख सकते हैं। आराम से आप इसको रखिए और इसको धूप में मत रखिएगा। इसको धूप में अगर आपने सुखाया तो फिर पत्ते आपके काले हो जाएंगे। ये 2 से 3 दिन लगते हैं, ये आराम से बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे, इनका कलर भी सेम रहेगा। अगर आपको पत्ते की शक्ल में रखना है तो आप पत्तों को किसी बॉटल में या जिप लॉक में सेव कीजिए। ये देखिए इस तरह से इसको फैलाते जाइए और इसको जो है वो रख दीजिए। और जब आपको यूज़ करना है, अगर आपने ड्राई में डालना है तो आप ड्राई में एज इट इज़ डाल दें। अगर आपने गीले में डालना है तो ये जब पानी इनको लगेगा या नमी मिलेगी तो ये वापस से ऐसे ही ग्रीन हो जाएंगे जैसे ये फ्रेशली हम इसको तोड़ के रख रहे हैं। और आपने जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसको पाउडर बनाना है, तो इसको आपने सिंपल आराम से ये पिस जाते हैं, इसको आपने ग्राइंड करा, पाउडर बनाया इसका कॉफ़ी मेकर के अंदर या जिसमें भी ड्राई पीसने वाले में, और आपने इसको रख दिया। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये मैं सारे तोड़ती हूँ और इसको मैं रखती हूँ। और फिर 2 से 3 दिन आपको इसको लगेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना अच्छा क्रिस्पी ड्राई हो गए ये, और फिर इसकी पाउडर फॉर्म भी आपको दिखाऊंगी। अच्छा व्यूअर्स देखिए, इस तरीके से मैंने आपको कड़ी पत्ते का बताया कि कड़ी पत्ता किस तरह से सूखेगा, और जब वो ड्राई होगा तो मैं आपको शो कराऊंगी कि वो किस तरह से उसको प्रिजर्व करना है। इसी तरह से जो पुदीना आप देखते हैं मेरे पास कि वो ग्रीन इतना कैसे होता है और उसका पाउडर इतना अच्छा ग्रीन कलर का कैसा आ रहा होता है जब हम रायते वगैरह में यूज़ करते हैं, या वैसे भी बहुत सारी चीज़ों में मैंने यूज़ किया, तो वो किस तरह से होता है तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। इस तरह से पुदीने का बंच पूरा ले लीजिए, इसको वॉश कर लीजिए 2-3 दफ़ा अच्छे से धो के, ठीक है। और इसको मैं रखती हूँ साइड में और आपको बताती हूँ कि किस तरीके से इसको भी करना है। इसी तरीके से हम इसको फिर बटर पेपर या कोई भी ऐसा प्लेन पेपर ले लीजिए, जो अखबार का ले लीजिए, अखबार से ज़्यादा बेहतर ब्राउन पेपर होता है, या फिर जो कॉपी के पेजेस का पेपर होता है वो ले लीजिए। इस तरीके से मैं इनको भी पत्तों को तोड़ के, और देखिए इस तरीके से इसमें डाल दूँगी, ताकि ये जो है इसका भी तरीका यही है कि आप इसको छाँव में सुखाएँगे, धूप में बिल्कुल नहीं रखेंगे इसको। इसके ऊपर एक पेपर जो है वो मैं और रख दूँगी इसी तरीके का। इसको पत्तियों को इस तरह से तोड़ के, और ये देखिए इस तरह से फैलाइएगा इसको कि ये अलग अलग रहे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ना वो हो जाए, ओवरलैप ना हो जाए, क्योंकि ये जो है ना काला जल्दी से हो जाता है, तो इसको ग्रीन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका तरीक़ेकार यही है इसको ग्रीन रखने का, क्योंकि अगर हम सुखाते हैं धूप में तो वो काला हो जाएगा फ़ौरन से, और अगर आप इस तरह इसको छाँव में सुखाएंगे तो आपको मैं शो कराऊंगी जब ये ड्राई हो जाएंगे कि कितना अच्छा इनका कलर रहता है। और फिर पाउडर बना के भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसका पाउडर जो है इस तरीके से रहता है। ये देखिए इस तरह से मैं ये सारे पत्ते तोड़ के और इसको इस तरह से रख दूँगी छाँव में, जो भी आपका किचन एरिया हो। इस तरीके से हमने सारे तोड़ने के बाद मैं एक कवर इसको और करूँगी। इस तरीके से मैं इसको किसी भी छाँव में ट्रे में रख के रख दूँगी, जो भी मेरा ऐसा एरिया हो जहाँ धूप ना आती हो। बस ये सारे तोड़ के मैं इसको करती हूँ, फिर आपको शो कराती हूँ कि किस तरीके से ये ड्राई होकर अच्छे लगते हैं। अच्छा व्यूअर्स देखिए, ये डेल है
सोया जिसको कहते हैं, इसको भी इसी तरीके से ये पूरा बंच लेने के बाद मैंने धो के वॉश करके अच्छे से, और इसको थोड़ा सा टैप कर दी, उसको जो पेपर टॉवल होता है उसके ऊपर मैंने इसको रख के थोड़ी देर छोड़ दिया। तो देखिए ये थोड़ा सा ड्राई हो गया और अभी ये फुली ड्राई होगा। किस तरीके से इसको अगर आप एज इट इज़ रखना चाहें तो वही पुदीने और कड़ी पत्ते की तरह हम इनकी डंडियाँ इस तरीके से एक एक करके उस पर बटर पेपर पे या किसी भी पेपर पे फैला देंगे, अगर आपको एज इट इज़ सुखाना है। मैं इसको जो है वो कटिंग करने के बाद इस तरीके से देखें, इसकी जो एक्स्ट्रा है फाइन कर लेंगे इसको, और इसकी इतनी मोटी हम कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग होगी, और फिर हम इसको जो है वो पूरा काटने के बाद इसको मैं पेपर पे इसी तरीके से फैला दूँगी। इसको भी हमें बिल्कुल धूप में नहीं रखना, ये भी छाँव में आराम से सूख जाता है। फ्रेशली मिले फ्रेशली यूज़ कीजिए ये सारी चीज़ें, और अगर नहीं अवेलेबल होता जब सीज़न में और हमारा दिल करता है किसी भी चीज़ में डालने के लिए या किसी रेसिपी की डिमांड होती है, तो उस वक्त हम सोचते हैं कि हम ये चीज़ें कहाँ से लेकर आएँ। उस वक्त आपने क्या करना है, इसको जो है वो वही सेम तरीका जो मैंने आपको बताया, एक बटर पेपर या कोई भी पेपर ले लीजिए, इसको साइड में से हटा देती हूँ, और इसी तरीके से हम इसको, ये देखिए इस तरीके से मैं इसको अच्छे से फैला दूँगी। ये भी बहुत अच्छे से सूख जाता है। आराम से बॉटल भरिए, पाउडर बनाना है पाउडर फॉर्म में रखिए, और इसको आराम से आप साल भर इस्तेमाल कीजिए। इसकी शेल्फ़ लाइफ इन चीज़ों की महीना भर, बाहर जो है इनका ग्रीन कलर नहीं ख़राब होता, लेकिन उसके बाद कराची के एटमॉस्फेयर के हिसाब से इसका ख़राब हो जाता है। तो उसको फ्रिज में आप जिप लॉक में रखिए, शीशियाँ बना लीजिए, उन पर टेपिंग कर दीजिए, लिख दीजिए कि भाई कौन सी क्या चीज़ है, और आराम से इसको फिर साल भर यूज़ कीजिए। इसको भी मैं इस तरीके से ऐसे करके कवर करके किसी छाँव के एरिया में रखूँगी, जहाँ मेरा जो भी किचन का ऐसा एरिया हो जहाँ धूप ना आती हो, या कोई टेबल ऐसी रख लीजिए जहाँ धूप ना आती हो, और धूप की वजह से इसमें कालापन आ जाएगा और ये जल्दी से सड़ भी जाता है। तो उसको बचाने के लिए हमने इसके ऊपर ये रखा है, और कोई भी वेट इसके ऊपर रख दीजिए या दूसरी कोई ऐसी चीज़ रख दीजिए जिससे ये पेपर ना हो। और 1-2 दिन के बाद में इसको चेंज करते रहिए, 6-8 घंटे के बाद थोड़ा सा चेंज कीजिए, फैला दीजिए, और फिर उसके बाद फिर रख दीजिए। 1-2 दिन लगते हैं इसको सूखने में, ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी कि इसको किस फॉर्म में ये कैसे लगते हैं दिखने में, और पाउडर कैसे बनता है। अच्छा व्यूअर्स देखिए, सोया हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, पुदीना हो गया, और अब ये मेथी है। जो हमारे पास जब मेथी सस्ती और अच्छी आ रही होती है तो मैं जो है वो अपने किचन में अपनी ड्राई की हुई मेथी यूज़ कर रही होती हूँ, क्योंकि बाज़ार से जो लेते हैं उसमें काफ़ी जो गंदा कचरा और डंडियाँ वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसके 2 प्रोसेस होते हैं। एक तो ये कि हम इसको एज़ इट इज़, मैंने ये धो के वॉश कर लिया आपने अच्छे से, और इसके बंच को आप इस तरीके से कटिंग करें कि इसमें डंडियाँ कम से कम आएँ। अच्छा व्यूअर्स देखिए, मैं सोया हो गया, पुदीना हो गया, हरा जो कड़ी पत्ता है वो हो गया। अब जो है ये मेथी है, जो हमारे यहाँ जब मेथी अच्छी सस्ती आ रही होती है तो देखिए इस तरह से बड़े पत्तों वाली मेथी है। तो इसको मैंने धो के अच्छे से वॉश कर लिया, जो इसके एक्स्ट्रा पार्ट था उसको मैंने अलग कर दिया। अब इसके 2 तरीक़ेकार हैं सुखाने के। या तो एज़ इट इज़ कि आप इसकी इस तरह से अच्छी बारीक सी कटिंग कर लीजिए, क्योंकि आपने देखा अक्सर सूखी मेथी जब हम बाज़ार से लेते हैं तो उसमें बहुत कचरा होता है। ये देखिए इस तरीके से भी हम इसको करके और ड्राई कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसी तरह से एक पेपर ले लिया, और ये इसके अंदर आपने इसको बटर पेपर ले लीजिए, कोई सा भी पेपर जो आपको अवेलेबल हो वो आप ले लीजिए। अखबार का पेपर यूज़ नहीं करते, उसकी जो इंक होती है वो थोड़ी हार्मफुल होती है हेल्थ के लिए, अगर आपके खाने की किसी चीज़ों में भी चली जाए वो। ठीक है, इसके 2 तरीके इस तरह से हमने, एक तो तरीक़ेकार इसका कटिंग करने के बाद, और इसका दूसरा तरीका ये है कि आपने ये डंडियाँ ली और इसके आपने ये पत्तों को हम इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से हम इसके पत्ते तोड़ के अलग कर लेंगे। ये देखिए, ये दोनों प्रोसेस है, आपको जो इजी लगे। इसका तरीक़ेकार भी सेम होगा कि हम जो है वो इसको तोड़ के और किसी भी खुश्क जगह पे रखेंगे जहाँ धूप ना आती हो। ठीक है, धूप की वजह से ये काले हो जाते हैं, कभी कभी बाज़ दफ़ा धूप तेज़ होती है या हल्की होती है तो ये थोड़ा सा ये गल भी जाते हैं, तो इनकी केयर करनी पड़ती है। इनको 2-4 घंटे लग जाएं, जब इसमें रखे 4-5 घंटे के बाद आप थोड़ा ऊपर नीचे कर दें इसको, ताकि ये आराम से सूखे। इस तरीके से हम
ये पत्ते आपको चाहिए तो आप पत्ते इसके कर लीजिए। जो घर की साफ़ सुथरी चीज़ें आपके पास होंगी तो इनमें बरकत बड़ी होती है, चलती बहुत है। ये थोड़ा सा भी आप करेंगे, 1 से 2-3 बंच भी आपने कर लिए तो आपको ये साल भर की छुट्टी हो जाती है। ड्राई आपकी मेथी जो है घर में तैयार होती है। पाउडर फॉर्म में यूज़ करना चाहें पाउडर में कीजिए, हल्का सा क्रश करना चाहें तो क्रश कीजिए, इसको इस तरह से रखना चाहें तो इस तरह से रखिए। और इसको हम फिर इसी तरीके से फैला के और दूसरा पेपर हम इसके ऊपर इस तरीके से रख देंगे और इसके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ रख दें जो ये उड़े नहीं, बाकी इसको ज़रूरत नहीं है। और फिर हम जब 2-3 दिन गुजरने के बाद हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके चेंज कर देंगे। मैं आपको इसको ड्राई करके और फिर इन दोनों की सब की कंडीशन दिखाती हूँ किस तरीके से इनकी होगी। ये सारे तोड़ के मैं अपने पास रखती हूँ, इसी तरीके से मैं यूज़ कर रही होती हूँ। जो भी आप खाने देख रहे होते हैं जिनमें चीज़ें डल रही होती हैं, कभी मेथी, कभी सोया, कभी पुदीना, कभी कड़ी पत्ता, तो वो सारी चीज़ें जो पाउडर में होती हैं वो भी होममेड होती हैं और जो ड्राई रोस्ट रखे हुए होते हैं पत्ते इस तरीके से उनकी लीव्स वो भी होममेड होती हैं। तो ये बहुत इजी प्रोसेस होता है। एक दफ़ा टाइम निकाल के चंद घंटों के लिए आप इसको कर लें और उसके बाद बॉटल्स भरिए, ज़िप-लॉक में रखिए और पूरा साल एंजॉय कीजिए, इस्तेमाल कीजिए अपनी रेसिपीज़ के अंदर। जी व्यूअर्स, देखिए ये 3 दिन गुजर चुके हैं तकरीबन। जो जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी थी ड्राई होने के लिए वो सब अब रेडी हो चुकी हैं। 2 से 3 दिन का टाइम लगा मुझे, दिन रात, एक दिन ये 2 रातें और 2 दिन। तो ये माशाल्लाह से सब चीज़ ड्राई हो चुकी है। ये देखिए जो सोया मैंने आपके सामने कट किया था ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, अच्छा ये मैंने जो सूखी मेथी आपके सामने जो मैंने पत्ते तोड़े थे ये वो है ड्राई हो चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छे से ड्राई हुए। अच्छा ये है जो मैंने कटिंग करके रखी थी मेथी, जो मैंने आपको बताया था। अभी इसमें से जो बड़ी डंडियां हैं वो मैं चुन के अलग कर लूँगी और जो वैसे हैं छोटे छोटे वो मैं रहने दूँगी। जैसे आप बाज़ार से लेकर आते हैं ये बहुत आराम से अब आप इन सबको ज़िप-लॉक में भरें और फ्रिज में रख दें इसको, या बाहर भी रहने दें आराम से। 6 महीने तक इनका कलर बिल्कुल मेथी का, आप ये ट्राई कीजिएगा और जो बाज़ार से लेकर आते हैं उसको ट्राई करके देखिएगा कलर में कितना बड़ा फ़र्क होगा। अच्छा ये पुदीना है, ये असल में कुछ इस्तेमाल हो चुका, लेकिन ये कि मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूँ। ये भी बिल्कुल ग्रीन है, उसको ड्राई पाउडर जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, आप लोग भी करेंगे तो बिल्कुल ड्राई पाउडर आपका भी ग्रीन कलर का ही बनेगा। अच्छा ये मैंने नहीं दिखाया था, लेकिन ये तुलसी के आगे जो के फूल लगे होते हैं मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी फ्रेगनेंस, इसका जो अरोमा आता है खाने में जब मैं डालती हूँ, जब मैं यूज़ करूँगी तो आप देखिएगा बहुत सारी जगहों के ऊपर मैं ये तुलसी के पत्ते, तुलसी के फूल इस तरह से ड्राई कर लेती हूँ और ये मैं यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने आपको दिखाने था कि इसका भी सेम तरीका, उसी तरीके से आपने एक बटर पेपर ले लिया या कोई भी पेपर और धोने के बाद, खुश करने के बाद आपने इसको उस पर फैला दिया और ये 2 से 3 दिन में बहुत अच्छे ड्राई हो जाते हैं। बहुत अगर ये थोड़े कच्चे होंगे इसके फूल तो 4-5 दिन लग जाएंगे। अच्छा ये है कड़ी लीव्स, ये देखिए ये भी मेरे पास ग्रीन कलर के बिल्कुल तैयार हैं, कलर भी इनका बहुत अच्छा है और ये क्रिस्प हो गए। अगर अब इनमें से आपको किसी को भी पाउडर फॉर्म में बनाना है तो आप पाउडर पीस के ग्राइंडर में, कॉफ़ी मेकर में आप इसको रख लीजिए, बॉटल भरिए, फ्रिज में रख दीजिए या ज़िप-लॉक में डाल के रखिए। और अगर आपको एज इट इज़ यूज़ करना है, बहुत सारी रेसिपीज़ में एज इट इज़ यूज़ हो रहा होता है, तो फिर आप इसको एज इट इज़ यूज़ कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें पसंद आई होंगी और आपके लिए बहुत आसानी हो गई होगी कि किस तरीके से हम देखें घर में कितनी सारी चीज़ें हम ड्राई करके रख सकते हैं। और ये मुख्तलिफ़ चीज़ों में, रेसिपीज़ में हम जब यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर, इसका अरोमा बहुत डिफरेंट हर चीज़ हो जाती है। और हमारे पास सहूलत होती है कि जब बाज़ार से अवेलेबल ना हो या महंगा हो या कभी नहीं परचेज़ कर सकते, कोई होता नहीं कि हमें बाहर से ला दें या हमारे पास नहीं होता, तो हम ये चीज़ें निकालें और इस्तेमाल करें रेसिपीज़ के अंदर। हमेशा की तरह से यही कहूँगी कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखें, अच्छी अच्छी चीज़ें घर में बनाएं और इस तरीके से होममेड चीज़ों को प्रेफर कीजिए बाहर की चीज़ों से, और रिप्लेस कर दीजिए बाहर की चीज़ों को। हमें नहीं पता कि वो धुलती हैं नहीं धुलती हैं, साफ़ होती हैं नहीं होती हैं। बहुत सारे मसाले भी इसी तरह मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, स्पेशली धनिया, जो सूखा धनिया हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहुत सारी आप चीज़ सुनते रहते हैं, लाल मिर्चें हो गई कि चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें मिला के उनको आर्टिफिशियल कलर या उसके अंदर कोई बुरादा इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। तो क्यों ना हम, अल्लाह का शुक्र है अब मशीनें इतनी अच्छी घरों में आती हैं, मौजूद हैं कि हम लोग उसमें पीस के और उसको प्रिजर्व कर सकते हैं अपने पास और फ्रेश चीज़ें अपने बच्चों को और फैमिली को खिला सकते हैं। तो हमेशा की तरह यही कहूँगी कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रहने दें, खुश रखने की भी कोशिश करें और ईट हेल्दी, फील हेल्दी।